दो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज है जहां पे इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों ऐसे पता चल रहा है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। बहुत सारी खबरें, सीईएस में हंगामा मच चुका है। जी हाँ, इतनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च होने वाले हो गए हैं, अनाउंस हो गए हैं। आई एम टेलिंग यू 2022 स्टार्टेड विद अ बैंग। वैसे सैमसंग ने दोस्तों आज सीईएस में उनके अलग अलग नए पैनल्स, फोन्स के लिए जो पैनल्स होते हैं, डिस्प्ले पैनल्स, वो अनाउंस किए। जहां पे फ्लेक्स एस, फ्लेक्स जी, फ्लेक्स स्लाइडेबल पैनल जो है ये सब हुए, और साथ में फ्लेक्स नोट भी आया हुआ है जो फोल्डेबल लैपटॉप्स के लिए। सो ऑल दीज पैनल्स आर फॉर स्मार्टफोन एज वेल एज लैपटॉप्स। और ये जो फ्लेक्स नोट कंसेप्ट है ना दोस्तों, इसमें कीबोर्ड वगैरह कुछ नहीं है। बेसिकली आपका जो डिस्प्ले होगा वही कीबोर्ड होगा, एंड इट विल बी फोल्डिंग। सो वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ, या फिर नए फॉर्म फैक्टर में अब आपके जो लैपटॉप्स हैं एंड स्मार्टफोन्स हैं वो आने वाले हैं। नए प्रोसेसर्स अनाउंस कर दिए हैं इंटेल ने, ये सीएस के अंदर ही। सो 12th जनरेशन उनका कोर i9 H सीरीज का जो इंटेल आर्क डिस्क्रीट ग्राफिक्स के साथ जो आता है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। साथ में मोबाइल iQ अल्ट्रा, ये जो है ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो है उनके लिए ये चिपसेट भी उन्होंने अनाउंस की है। सो या लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग। वैसे उन्होंने टोटल 8 नए 12 जेन के कोर एच प्रोसेसर्स ये अनाउंस कर दिए हैं। सो नए लैपटॉप्स दिखेंगे इस साल के, जो भी लैपटॉप्स होंगे वो एच सीरीज जो होंगे उसके ऊपर होंगे। Asus ने भी आज हंगामा कर दिया। जी हाँ, उन्होंने ZenBook 17 फोल्ड OLED फोल्डेबल लैपटॉप लॉन्च किया है। जी हाँ, ये फोल्डेबल लैपटॉप है, उसके बारे में बताऊंगा। वैसे साथ में ZenBook 14X भी अनाउंस किया है, जिसमें अगेन OLED, वो स्पेस एडिशन कहते हैं उसे, उसमें भी 2 डिस्प्लेज है। अगर मैं 17 फोल्ड के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अगर पूरी तरह से खोलोगे तो 17.3 इंच की स्क्रीन मिलेगी, और अगर फोल्ड करोगे तो 12.5 इंच की स्क्रीन होगी। सो यस, फोल्डेबल लैपटॉप्स आर हियर, और इस साल डेफिनेटली मल्टीपल हमें देखने को मिलेंगे। सो या वेरी गुड। प्राइस क्या होगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट। ऑलराइट, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। डीजो वॉच आर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड दोस्तों। 3,500 का ये स्मार्ट वॉच है जो डीजो ने लॉन्च किया है। सही में बहुत अच्छा है, जरूर जाके देखिएगा। साथ में बड्स जी प्रो दोनों का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस कर दिया है। गो एंड चेक इट आउट। बात करते हैं पोल की। हमने पूछा था क्या आपने वीआर गेम्स खेले हैं अब तक? यस 11%, 89% नो। अगेन ये जो है ना, 1 साल खत्म होने के बाद वीआर गेम्स बहुत ज्यादा लोग खेलेंगे, लेकिन अभी ज्यादा लोग नहीं खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों, इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। जी हाँ, इन्होंने ये कहा हुआ है। वैसे एट द सेम टाइम वो लीगलाइज नहीं होने वाला है एज ए लीगल टेंडर या फिर एज ए करेंसी, कभी भी मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपने क्रिप्टो करेंसी नहीं कहना चाहिए उसे, उन्होंने आप लोगों ने क्रिप्टो टोकन्स कही है उसे। सो या इंटरेस्टिंग। एनीवेज, एज एन एसेट जो है दोस्तों, आप क्रिप्टो इस्तेमाल कर पाओगे, नॉट एज अ करेंसी। फाइनली दोस्तों, गैलेक्सी S21 फैन एडिशन FE, जी हाँ, ये जो है इसके प्री रिजर्वेशन चालू हो गए इंडिया में। 999 रुपीज देके आप S21 FE जो है ये प्री रिजर्व कर पाओगे। इसके ऊपर बहुत जल्दी आ रहा है वीडियो, और इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लगे हाथ कर दीजिए। इतने दिनों से बात कर रहे हैं, और फाइनली दोस्तों iQOO 9 एंड iQOO 9 Pro लॉन्च हो गए। ये दोनों ही फोन जो है दोस्तों, ये 8 Gen 1 इस प्रोसेसर पे आते हैं। चाइना में लॉन्च हुए, और कहा जा रहा है कि बाय फेब इंडिया में भी लॉन्च होने वाले। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो iQOO 9 6.78 FHD प्लस स्क्रीन, 120 Hz AMOLED स्क्रीन आती है। पीछे का जो कैमरा सेटअप है 50+13+13। 9 Pro में सेम डिस्प्ले है, लेकिन 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल, ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। वैसे प्रो में LTPO स्क्रीन भी है, एंड दोनों में ही 4700 mAh की बैटरी विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग एंड 50 वाट वायरलेस चार्जिंग आता है। और प्राइस अगर बात करूं तो iQOO 9 की कुछ 3,999 4,000 युआन से, मतलब 47,000, और प्रो की जो प्राइस है वो 5,000 युआन, इसका मतलब 58,60,000। सो या वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का। जी हाँ, अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, बडिंग म्यूजिशियन हो, तो जरूर इस ऐप के पास देखिए। म्यूजिक मेकर जैम, बीट्स वगैरह करने, सॉन्ग्स वगैरह बनाने, क्रिएट करने, या फिर रिमिक्स करने म्यूजिक बीट्स, तो बहुत अच्छा ऐप है। लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में।
वैसे दोस्तों मोटरोला का मोटो H30X जो है वो लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में पता है, लेकिन H30 Pro इसकी लॉन्च टाइमलाइन जो है वो लीक हो गई है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इस प्रोसेसर पे आने वाला है, फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, इंटरनल टेस्टिंग वगैरह सब चालू हो गई है और कहा जा रहा है कि ये फेब एंड तक या फिर मार्च में ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके पहले चाइना में और उसके बाद में ग्लोबली एंड देन इंडिया। एंड फाइनली बड़ा लॉन्च, Xiaomi has started the year with a bang. Yes, Xiaomi ने 11i हाइपरचार्ज एंड 11i ये दो फोन्स लॉन्च कर दिए। हाइपरचार्ज 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, पहला फोन है विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड पहला फोन है विद Dimensity 920 प्रोसेसर। बड़ी स्क्रीन आती है, 6.67 इंच की एमोलेड, 120 हर्ट्ज है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, बट 120 वॉट चार्जिंग इज द बिगेस्ट थिंग। हाइपरचार्ज में 4500 मिली एम्पियर आवर की आती है एंड जो नॉर्मल है नॉन हाइपरचार्ज उसमें आपको 5160 मिली एम्पियर आवर की आती है। प्राइस के बारे में बात करूं तो प्राइसिंग 25,000, 11i की प्राइस 25,000 से चालू होती है, बट एज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस आपको 21 से 22,000 में ही मिलने वाला है, कुछ 3-3,500 का ऑफ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, Xiaomi के लिए एक बड़ा सा धक्का है। जी हाँ, बीच में खबरें आई हुई थी कि दो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज है जहां पे इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों ऐसे पता चल रहा है कि Xiaomi को 653 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है कि भाई फाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेड किया हुआ है। जी हाँ, कम प्राइस वगैरह कुछ दिखाए हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की वजह से, और जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं जितना पे करना चाहिए उतना नहीं पे कर रहे हैं। अब देखेंगे, कंपनी जो है Xiaomi अब देख रही है ये नोटिस, रिप्लाई जब आएगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। ऐसे 11i आ गया है, लेकिन दोस्तों इस लॉन्च इवेंट में जो 11i एंड 11i हाइपरचार्ज उन्होंने लॉन्च किया, एंड में उन्होंने एक हाइपर फोन जो है वो टीज कर दिया है। यस, दिस इज गोइंग टू बी Xiaomi 11T Pro। इसमें भी 120 वॉट का चार्जिंग आने वाला है एंड इवन बेटर स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, 120 वॉट एंड 888 प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर वगैरह आने वाले हैं। सो या, दैट इज नाउ कमिंग नेक्स्ट। एंड OnePlus 9 RT की इंडिया प्राइस आ गई है। कहा जा रहा है कि उसका जो बेस 8 128 का वेरिएंट होगा वो 39,999 से चालू होगा एंड 12,256 जो होगा 43,999। सो ठीक ठाक है, थोड़ी कम होती तो अच्छा होता, बट साथ में बट Z2 भी लॉन्च करने वाले हैं जो 5,000 के नीचे 4,999 इस प्राइस में आने वाले हैं। Jan 14th लॉन्च, लेट्स वेट। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1241 होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।